हेलो एवरीवन, जेलियो सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। ये हमारा एक्समैन फ्रंट में 12 इंची लोहे और रियर में है 10 इंची मोटर। आज आपको हम बताएंगे कि इसमें बैटरियों के कनेक्शन 60 वोल्ट और 72 वोल्ट में कैसे करेंगे, बैटरी कैसे फिटिंग करेंगे, कैसे इसमें फ्रंट का ग्लास फिटिंग करेंगे। ये होता है इसमें कंट्रोलर 60 और 72 वोल्ट का। इसको हम 60 वोल्ट में भी चला सकते हैं और 72 वोल्ट में भी चला सकते हैं। ये इसके मिरर हैं और फ्रंट का ग्लास ऐसे फिटिंग करेंगे हम। इसको हम 60 वोल्ट में भी चला सकते हैं और 72 वोल्ट में भी चला सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें 60 वोल्ट में चलाना है तो पीछे कंट्रोलर के पास में यहाँ पे आपको ये सॉकेट मिलेगी। अगर हमें 60 वोल्ट में चलाना है तो ये एक वाइट और एक ब्लैक सॉकेट मिलेगी, वाइट वायर और ब्लैक वायर की। इस सॉकेट को हमें 60 वोल्ट में तो जॉइंट करना है और 72 वोल्ट में इसको हटाना है। 5 बैटरी में इसको जोड़ना है और 6 बैटरी में इसको हटाना है। इसी प्रकार एक सॉकेट आगे मिलेगी आपको, फ्रंट में 2 सॉकेट मिलेगी। एक के ऊपर लिखा हुआ है डिस्कनेक्टेड 72 वोल्ट और डॉक 60 वोल्ट। 5 बैटरी में हमें इसको जोड़ना है और 6 बैटरी में इसको हटाना है। एक आगे सॉकेट होती है 60 और 72 की, एक पीछे होती है कंट्रोलर के पास में, एक मीटर के नीचे मिलेगी। इसी प्रकार आपको अगर इस गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको इसी जो 60-72 वाली सॉकेट है, इसी के पास में एक सॉकेट और मिलेगी जिसमें ब्लू और ब्लैक वायर मिलेगी। इसके ऊपर ये स्टिकर मिलेगा इफ़ डिस्कनेक्टेड वारंटी वॉइड का। अगर आप इस सॉकेट को हटा दोगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और गियर शो हो जाएंगे। इसी प्रकार स्पीड बढ़ाने के लिए आपको एक कंट्रोलर के पास में यहाँ पे सॉकेट मिलेगी और एक मीटर के नीचे 2 सॉकेट होगी। एक आपकी ये 60-72 की और दूसरी आपकी स्पीड कंट्रोल की। इसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप इसको जॉइंट कर दोगे तो स्पीड इसकी 25 की हो जाएगी। इसी प्रकार अगर इसमें आपको बैटरी फिटिंग करनी है तो बैटरी फिटिंग इसमें 5 बैटरी भी डाल सकते हैं और छोटे वाली 6 बैटरी भी डाल सकते हैं। इसमें हमें बैटरी डालने के लिए यहाँ पे हार्नेस में से प्लस और माइनस की दोनों वायर हार्नेस में से निकलेगी। आपको इसमें अलग से लंबे वाली बड़े वाली वायर लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। अगर जो एमसीबी वायर होती है बड़े वाली, वो भी आपको हार्नेस में से ही निकलेगी, इसी में मिल जाएगी आपको। नीचे की साइड में मिलेगी आपको माइनस की वायर, जिसके ऊपर ये ब्लैक वाला कपलर मिलेगा, और जो प्लस की वायर होगी उसके ऊपर रेड कपलर मिलेगा यहाँ पे। तो हार्नेस में से जो सबसे नीचे वायर निकलेगी वो हमें फर्स्ट बैटरी के माइनस पॉइंट में लगानी है। उसके बाद में आपको उसी बैटरी के प्लस में से उठा के माइनस में, फिर प्लस में से उठा के फिर यहाँ पे माइनस में आ जाएगी। उसके बाद में फिर प्लस में से उठा के यहाँ पे माइनस में, और फिर प्लस में से उठा के यहाँ पे माइनस में, फिर प्लस में से उठा के यहाँ पे माइनस में, और लास्ट में आपके पास में बैटरी का हमेशा एक प्लस का पॉइंट बचता है, वो आपका डायरेक्ट एमसीबी में जाता है। तो एमसीबी वायर इसमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसी में हार्नेस में यहाँ पे मिलेगी। यहाँ से डायरेक्ट एमसीबी वायर बोलते हैं इसको, इसके जो ये लास्ट बैटरी है इसके प्लस पॉइंट में लग जाएगी। इसी प्रकार आपकी 6 बैटरी फिटिंग करनी है आपको, तो 2 आगे हो जाएगी और इसमें 4 ये पीछे हो जाएगी।
3 ऐसे आएगी, एक यहाँ पे आएगी। अगर आपकी बैटरी लूज रहती है तो आप ये थर्माकोल का टुकड़ा आगे ऐसे लगा सकते हो बैटरी के फर्स्ट बैटरी के पास में, तो आपकी बैटरी टाइट हो जाएगी, बैटरी आपकी हिलेगी नहीं। इस तरह का टुकड़ा आप लगा सकते हो, या आप यहाँ पे पीछे भी लगा सकते हो और एक टुकड़ा यहाँ पे साइड में लगा के फिर बैटरी डाल दो, उससे आपकी बैटरी हिलेगी नहीं और बैटरी आवाज़ भी नहीं करेगी। उसके बाद में ये बैटरी आपकी यहाँ पे प्लस का पॉइंट लगाने के बाद में आपको हार्नेस में यहाँ पे 2 वायर ऐसे मिलेगी जो दोनों एमसीबी में जाएगी। ये दोनों वायर एमसीबी में लग जाएगी, उसके बाद में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको अगर बैटरी क्लैंप लगानी है इस गाड़ी की, तो ये बैटरी क्लैंप होती है इस गाड़ी की, ये वाली। चाहे 5 बैटरी हो चाहे 6 बैटरी लगा रखी हो, बैटरी क्लैंप सेम रहेगी। इसमें आप ऐसे फिटिंग कर सकते हो इस बैटरी क्लैंप को। ये ऐसे बैटरी क्लैंप आएगी। ध्यान रहे जब भी आप बैटरी क्लैंप लगाते हो तो उसके नीचे कोई भी ये वाली वायर नहीं आनी चाहिए बैटरी की, अदरवाइज वायर आपकी कट हो जाएगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप बैटरी क्लैंप लगाते हो, इसके बोल्ट लगाते हो, तो कोई भी वायर इस बैटरी क्लैंप के नीचे ना हो। इसी प्रकार आपकी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में अगर आपको चेक करना है कि कनेक्शन सही है या गलत है, तो आप जब चाबी ऑन करोगे, चाबी ऑन करने के बाद में अगर आपने 5 बैटरी की कनेक्शन सही से कर रखी है, 5 बैटरी डाल रखी है, तो यहाँ पे 72 वोल्ट की जगह 60 वोल्ट आएगा। अगर आपने 6 बैटरी डाल रखी है और 72 के कनेक्शन सही कर रखी है, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में ऑन होने के बाद में 72 वोल्ट दिखाई देगा। और 72 वोल्ट अगर कनेक्शन सही, आपकी 6 बैटरियों की कनेक्शन सही कर रखी है आपने, तो यहाँ पे 70 के आसपास में वोल्टेज शो करेगा। ये वोल्टेज होते हैं, यहाँ पे 1 किलोमीटर शो करता है। अगर आपने 60 वोल्ट की 5 बैटरी डाल रखी है, तो यहाँ पे 60 के अराउंड आसपास में आपको वोल्टेज शो होगा। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 गेयर होते हैं, यहाँ पे गेयर शो होते हैं। और आपको ये गेयर का स्विच मिलेगा 1 2 3। इसी के नीचे इसका हेडलाइट का स्विच होता है। आर से रिवर्स, पी से पार्किंग हटाने का होता है। ये आपका डिपर अप डाउन का, ये इंडिकेटर का, हॉर्न का स्विच होता है। और एक साइड में ये होता है इमरजेंसी स्विच। बाय चांस अगर कस्टमर का एक्सीलेटर ख़राब हो जाता है तो उस टाइम इस स्विच को दबाने से गाड़ी चल जाती है। अगर इस स्विच को कस्टमर दबाएगा एक्सीलेटर ख़राब होने के बाद में, तो गाड़ी आपकी चल जाएगी। थैंक यू।